हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम आ गए हैं आपके सामने में फिर से। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड चल रहा है। हम हीट और कैलोरीमेट्री की बात कर रहे हैं, हम काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं और हम थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ सीरीज है उसमें हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं जो आपके मेंस और एडवांस नीट जैसे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। देखा ना, हिंदी के साथ साथ मेरी इंग्लिश भी कैसी है, लाभदायक हो सकता है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है आपके लिए। आप थोड़ा क्वेश्चन पे एक गौर फरमाइए। कहा गया है ये क्वेश्चन हमारे थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिंपली फेसिंग दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। It does not always mandatory कि people does not know the concept कि how we are going to apply the concept in this simple problem. They know all the concept, but how we are going to approach this particular problem या और many kind of the problem we simply don't understand. और यही आपको कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ मैगी बन सकती है, प्रॉब्लम नहीं बन सकता है। हाँ, अगर आप कंसेप्ट को समझ लीजिए तो सिर्फ 2 सेकंड में ही बनेगा, मैगी तक आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा। ये तो रही इधर उधर की बातें जिसको हम फर्जी बातें के नाम से जानते हैं। फर्जी बातों के बाद थोड़ी आगे की बातें करते हैं। कहा गया है कि आपके पास एक डिस्क है जो r रेडियस का है और इस डिस्क को मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा नॉट के वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूं। सही है क्या? अच्छा, अगर मैंने इस डिस्क का टेम्परेचर बढ़ा दिया, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्टिकुलर डिस्क बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर से अगर मैंने इस डिस्क का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या इसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा क्या? नाउ यू आर इन द थिंकिंग मोड। ओके, मतलब मैंने डिस्क का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या इसके ओमेगा में चेंज होगा? इज देयर एनी चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। बोलिए, यहां पे रॉड नहीं है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क if we are going to increase the temperature by delta t। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है। कैसे इसको अप्रोच करेंगे? सबसे पहली बात आप सोचिए कि अगर मैंने किसी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन ए बॉडी, तो क्या होगा? सिंपली इसका रेडियस बढ़ेगा। हाँ, सिंपल सी बात है। हमने आपको पहले भी बताया है, थर्मल एक्सपेंशन यही तो कहता है कि अगर आपने बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपके पास बॉडी में थर्मल एनर्जी आ जाएगी और उस थर्मल एनर्जी के कारण इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनके बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और एक लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, रेडियस इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू इंक्रीज। जैसे ही रेडियस बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता कि ये जो बॉडी के मास जिस तरीके से सेंटर्ड है वो एक्सिस से दूर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका बॉडी एक्सपेंड करना शुरू करेगा उस तरीके से डिस्क के ऊपर जो मासेस है ना वो क्या हो जाएंगे, अपने आप से दूर होते चले जाएंगे, मतलब एक्सिस के मुकाबले दूर होते चले जाएंगे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेडियस बढ़ा, और जैसे रेडियस बढ़ा वैसे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होने वाला है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे एंड अवे, ये अपने सेंटर से दूर जाता हुआ चला जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है, इट मीन सिंपली वी आर चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। अच्छा, ये कहना बड़ा ही आसान है हमारे लिए कि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा? क्योंकि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली सिग्निफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, हाउ द मासेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये मासेस अगर एक्सिस से दूर चले जा रहे हैं तो आर का वैल्यू बढ़ जाएगा। आर का वैल्यू बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी का क्या लेना देना है? और यहां पे आप देखो कि कितना मल्टीपल कांसेप्ट्स यहां पे लग रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे नहीं है। दिख रहा है क्या? कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है जो इस बॉडी को इस तरीके से रोटेट करा सकता है। भले ही मासेस दूर चले जाएं, भले ही मासेस दूर चले जाएं, सारे के सारे सिमेट्रिक मासेस हैं, लेकिन एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी यहां पे, और वो है एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है ना, इफ देयर इज नो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब कि जो यहां पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही क्या होने वाला है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा।
एक्सिस के अबाउट आपको पता है एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आई तो डिस्क का है और ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है कि नहीं है? तो आपको पता है कि एम कॉन्स्टेंट है और आपको 2 कॉन्स्टेंट है, तो ये सिंपली पता है क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू हमारे को कॉन्स्टेंट दिखेगा। यहां से एक बात हमको पता चल गई कि अगर यहां पे माइनस प्लस करके आंसर देते तो ये मेरे लिए आसान रहता कि ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपके पास R बढ़ने वाला है तो ओमेगा घटने वाला है, अगर R घटने वाला होता तो ओमेगा बढ़ता। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाया है ना मैंने तो रेडियस बढ़ा होगा, रेडियस बढ़ा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा इसका। लेकिन अगर आपने रेडियस घटाया होता, अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया होता, कॉन्ट्रैक्ट कब करते, जब आप इसका टेम्परेचर घटाते, तो अगर आपने इसका टेम्परेचर घटाया होता तो ओमेगा क्या हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता। ये इंट्यूशन तो सबको आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर घटाया होता तो सारे मासेस एक्सिस के क्लोज आ जाते, और अगर एक्सिस के क्लोज आ जाते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ जाता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अगर बढ़ जाता तो एल इक्वल टू आई ओमेगा से आई बढ़ता, ओमेगा घटता। अगर आपके पास आई बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप इस एक्सिस के पास ले आओगे मासेस को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमको पता चल रहा है कि हमारा ओमेगा क्या होने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा है। पर होगा कैसे? बहुत इजी है। अगर आर स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ रहा है माय डियर फ्रेंड, तो आर स्क्वायर ओमेगा को आप डिफरेंशिएट करने का प्रयत्न करें, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u इंटू वी रूल लगा देंगे। क्या ये पहला फंक्शन, इसको 2r dr लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, और प्लस में इसको क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मुझे तो ओमेगा में परसेंटेज चेंज बताना है, तो ये हो जाएगा 2r dr इंटू ओमेगा इक्वल टू माइनस डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा बाई ओमेगा का जो आपके पास वैल्यू आने वाला है वो 2r dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आने वाला है। क्या आने वाला है? देखिए 2r dr अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है। ये माइनस होगा, इसमें कोई कष्ट नहीं है, और माइनस ये सिग्निफाइज कर रहा है कि घटने वाला है इसका ओमेगा, बाकी ऐसा कुछ भी इसका मतलब नहीं है। अब सोचिए कि माइनस 2r तो मुझे समझ में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट द dr? dr इज द चेंज इन द रेडियस, और मैंने आपको बताया है कि जो चेंज इन रेडियस होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी इंटू इनिशियल रेडियस। क्या बोलिए, अल्फा डेल्टा टी इंटू इनिशियल रेडियस। व्हाट इज द इनिशियल रेडियस, कैपिटल आर। तो आपके पास अल्फा डेल्टा टी इंटू कैपिटल आर, ये हो जाएगा जो टोटल चेंज होगा रेडियस में बाय द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर डेल्टा टी। तो यहां पे अगर आप सिंपल इसको पुट कर दीजिए, अल्फा डेल्टा टी इंटू आर, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या लग रहा है, आर ने आर को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। अगर परसेंटेज में लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आपके पास परसेंटेज होने वाला है, जो भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वैसे यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है, वो 2 अल्फा डेल्टा टी होने वाला है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से कि कितना आंसर हो जाएगा इसका, 2 अल्फा डेल्टा टी। यही इसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आने वाला है और वो डिक्रीज करने वाला है ना? अच्छा प्रॉब्लम। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखते हो ना तो आपको लगेगा कि यार क्या करना है, पर देखिए इसमें हीट का भी आपका कंसेप्ट लग रहा है, यहां पे आपके पास रोटेशनल डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स का भी कंसेप्ट लग रहा है। नॉर्मल से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी याद होना चाहिए। यहाँ पे आके आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी चेक हो जाएगी कि क्या आपको छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने देख लिया कि थर्मल एक्सपेंशन में चेंज कितना होता है। तो एक छोटे से प्रॉब्लम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इफ यू आर स्टक एट एनी प्लेसेस यू आर सिंपली नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड। सो सब लोग बोलते तो जरूर है कि यार फंडामेंटल ठीक करो, फंडामेंटल ठीक करो, बट कोई ये बताता नहीं कि फंडामेंटल होता क्या है। दिस इज फंडामेंटल। छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और जब वो प्रॉब्लम आए तो आपको स्टक करना नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाना है। क्या पहली बार में हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, करके करते 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 होगा, लेकिन 30 साल का समय नहीं लीजिएगा वरना देर हो जाएगी। इसी तरह के कुछ और वीडियो मैं आपके सामने में लेके आऊंगा, और ये जो पूरा सीरीज हमारा चल रहा है थर्मोडायनामिक्स वाला, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। हीट वाला सीरीज जिसमें मैं कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम लूंगा और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी मैं लूंगा और इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बहुत ही मनमोहक सी बातें करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।